अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दरीना एक आप कारकुन थे और गिलीब बल्तिस्तान के एक जो पीटीआई है उसके आप दायां बाजू बनकर आप काम कर रहे थे। आपने पीटीआई को खैर बात कहकर पीपी को ज्वाइन करने की क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोगों ने, मैं कल से आपका वेट कर रहा था कि आप लोग आके हमारा व्यू ले लें। ये जो आप बता रहे हैं पीटीआई छोड़ के पीपीपी में क्यों गए, तो हर सियासी लीडर का या कारकुन का ये होता है कि वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं करता है, वो अवामी मुफाद के लिए करता है। तो मैं बेसिकली मैं शुरू में पीएसएफ का था, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था। काफ़ी कुर्बानियाँ दी मैंने उसमें। फिर बाद में जब ओवरसीज़ में गया तो खान साहब के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है ओवरसीज़ में, दुनिया में सारी में। खान साहब अच्छा लीडर है, ऐसी बात नहीं है कि वो उसकी बहुत बड़ी गलतियाँ, ऐसी बात नहीं थी। मैं कोई उस पर इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो हमारी लोकल लीडरशिप थी यहाँ पे, वो छाता बरदार घुसपैठिए थे, वो नज़रियाती नहीं थे, वो मुफादाती लोग आए थे, वो फसली बटेरें आई थी। उन्होंने इस पार्टी का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने 3 साल हमें भी रगड़ा दिया, खुद भी आवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। तो आखिर तंग आ गए। फिर मैं जाकर उनसे मिला भी कि हम किस पार्टी के हैं। हालांकि वज़ीर आला के चुनाव के दौरान कोई हमारा कैंडिडेट ही नहीं था पीटीआई का। तो गुलबर खान हाजी हमारी पीटीआई का टिकट होल्डर था, तो हमने उसको दिया क्योंकि वो कैंडिडेट था, उसके अलावा कैंडिडेट था ही नहीं। फिर मैं तो उस वक्त मैं असेंबली में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं पीटीआई छोड़ के इसलिए आया कि पीपल पार्टी इस मुल्क की एटम बम देने वाली पार्टी है। इस मुल्क को, गिलगित बल्तिस्तान को पहचान देने वाली पीपल पार्टी है। दारेल को सब डिवीज़न बनाने वाले मेहदी शाह साहब थे, उस वक्त के सीएम थे। और पीपल पार्टी एक अवामी शहीदों की पार्टी है। उन्होंने खून की शहादतें दी है, अपना खून दिया इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए। तो वो बेहतर समझा। बाकी हमारे आपने देखा 9 मई का वाक़या सबने कंडेम किया, मैं अभी करता हूँ कंडेम। 9 मई का वाक़या इंतहाई ख़राब हुआ। उसने पार्टी का बेड़ा गर्क किया, उसने पाकिस्तान को के अंदर इंतशार फैलाया, उसने इदारों के ऊपर ब्लेम लगवाया, बहुत कुछ गंद हुआ। और उसके बाद फिर हम तो पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के साथ थे, हम किसी फ़र्द के साथ या हम कोई सेलिब्रिटी के साथ नहीं थे। अब खान साहब ने तकरीरें बहुत ज़्यादा की, प्रैक्टिकल काम नहीं किया। मैं ये बता दूँ, प्रैक्टिकल काम ये था कि इस इलाके को ज़िला बनाने के लिए ये जो प्लेटलेट्स वाले नून लीग वालों ने ऐलान किया था, अभी तक वो नहीं बना। फिर खान साहब को चाहा था कि उसकी हुकूमत थी खालिद खुर्शीद के दौर में कि दारेल को ज़िला बना था, तांगिर को ज़िला बना था, रोंदू को ज़िला बना था, यासीन और गुपस को ज़िला बना था। कुछ भी नहीं किया। मैंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया। मैंने अपना जो सीएम था उसको कहा कि आप खान साहब को, जब आप जहाज़ से उतरते हैं तो आप जाके पंडाल तक उसको बता दो कि जी ये ज़िले हमारी सबसे बेसिक नीड है। नहीं कर सका। उसने कहा मैं खान साहब से कैसे बात करूँ। तो खान साहब को हम लीडर मानते थे, हम उसके कोई चरवाहे या गुलाम नहीं थे कि हम बात नहीं करते। खान साहब ने यही खुद सबक दिया था कि जी आपने बोलना अपने हक के लिए। यही सबक जुल्फ़िकार अली भट्टू ने दिया था। गरीबों को उठाया था जुल्फ़िकार अली भट्टू ने। एलीट फोर्स, जो जितनी भी एलीट क्लास है पाकिस्तान की, उसको खान साहब ने उठाया था। लेकिन खान साहब ने एक बहुत गलत काम ये किया कि खान साहब की जो हार्श लैंग्वेज थी, जो सख्त ज़बान थी, उसने कौम को तकसीम किया। बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर बदतमीज़ी पैदा की, बड़ों का छोटों का तमीज़ ख़त्म कर दिया। हुकूक ये तो नहीं होता है कि जी आप, फिर अमेरिका जो सुपर पावर है आपके हर चीज़ के अंदर उसकी मुदाखलत है। इधर से बैठ के डेंगे मारा तो उल्टा नुकसान हुआ कि नहीं। असम्बलियाँ तोड़ के उसने सबसे बड़ा और नुकसान किया। तो ये सारे नुकसान, कोई मुझे बताओ कोई बड़ा प्रोजेक्ट पीटीआई ने लगाया हो? नहीं लगाया। तो मजबूरन हमें तो अवाम की सियासत करनी थी। हम सऊदी अरब से पैसे कमाने के लिए नहीं आए थे, हम तो अवाम की खिदमत करने के लिए आए थे। इधर आके फजूल में नारे लगा के बात तो हम वो कहते हैं ना, बड़े बड़े बातें करके कि जी हम रियासत मदीना बनाते हैं। हम रियासत मदीना के अंदर चोरी नहीं होती थी। रियासत मदीना के अंदर गरीब और मजदूर और खलीफे का तनख्वाह एक जैसी होती है। हज़रत अबू बकर सदीक से किसी ने पूछा तुम्हारी इस तनख्वाह से गुजारा कैसे होगा, तो उस तनख्वाह इतनी रखी गई कि एक मजदूर की, मदीने के मजदूर की और हज़रत अबू बकर सदीक की एक रखी गई। तो किसी ने कहा इससे तुम्हारा कैसे गुजारा होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा गुजारा नहीं होता, मजदूर का भी नहीं होगा, इसलिए मजदूर की तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ी। बहुत सारे इशूज़ थे जो एक लिप सिंक कहते हैं, इंग्लिश लफ्ज़ है कि जी ज़बानी बातें तो बहुत करता था खान साहब और ये खालिद खुर्शीद, लेकिन प्रैक्टिकली काम नहीं किया। आज ये गंदम सब्सिडी का इशू उन्हीं का क्या पैदा करता है, वरना तो चाहे था कि ये सब्सिडी का इशू साल के शुरू में हल हो जाता। आज दिसंबर में ये इशू खड़ा हुआ। तो बहुत सारे इशूज़ थे, मैं बताना नहीं चाहता, मैं किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहता। सीधी सी बात, हमारा काम बताएगा कि हम कितने तगड़े हैं, हम कितने आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। तो यही वजह थी जिसकी वजह से हमने पार्टी छोड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब,
इस वक्त मौजूदा वक्त जो हमारे दारेल से टिकट होल्डर साबिक टिकट होल्डर हाजी गफर खान साहब है, अगर इसने आपको टिकट के लिए अगर इलेक्शन लड़ने के लिए अगर आपको इनवाइट किया, खुद आपके वो हक में तस्वीरदार हुआ, तो आप तैयार है इलेक्शन लड़ने मैं के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी कहे, पार्टी का बोर्ड कहे, अगर चेयरमैन कहे, अमजद हुसैन एडवोकेट कहे, गवर्नर कहे, पार्टी सारी कहे कि जी लड़ना है, तो मैं लड़ूंगा। अगर पार्टी ने गफर खान को दिया तो मुझसे सीनियर है, उसका हक बनता है, उसको दे दे। मैं बिल्कुल उसका मन धन से उसका सपोर्ट करूंगा। गफर खान तो हमारा पार्टी का 2 दफ़ा टिकट होल्डर है, उससे ज़्यादा कोई दारेल का कोई चाटो को भी टिकट दे दे, कहे कि ये पीपल पार्टी का टिकट होल्डर है, कहा तो मैंने उसको सपोर्ट करना, मैंने पार्टी पॉलिसी फॉलो करना। मैं आगे इतना बड़ा फंद खान होता तो मैं पार्टी ज्वाइन क्यों करता, मैं अकेले बैठता। सर मेरा सवाल होगा सब्सिडी के हवाले से। तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने गुलबर हुकूमत ने पाकिस्तान की जो गंदम सब्सिडी है इसकी खात्मा किया है, तो इस पर आप क्या समझते हैं कि आपकी बेटी भी इस हुकूमत की हिस्सा है कि ये गंदम सब्सिडी में कोई कमी आएगी या इसी तरह मतलब इसका रेट जो है बढ़ जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह बढ़ाया तो है उन्होंने, 3600 कर दिया है। पहले 2500 5200 किया था, अब दोबारा आवाम के प्रेशर से उन्होंने 3600 किया। देखो मेरा ये ज़ाती ही हुआ है, हम हुकूमत का हिस्सा है, पीपल पार्टी हमारे वज़ीर है उसके अंदर, मेरी बेटी भी वज़ीर है। देखो ये कोई बादशाहत नहीं है कि जी मैं जो कहूँगा बेटी भी वही मानेगी या बेटी जो कहेगी मैं भी मानूंगा। मैं बिल्कुल इख्तलाफ रखता हूँ। मैंने इस गंदम सब्सिडी के लिए 8 दिन जेल खाया है। मैं तो चाहता हूँ कि जो 2014 में जो था 1100 रुपये गंदम, वही होना चाहिए। तो 2200 तो बहुत ज़्यादा है, या 2000 बहुत ज़्यादा है। हम लड़ेंगे, हम नहीं मानते, 1 रुपये भी नहीं देंगे हम। अगर मजबूर हुए तो मैं तो जरदारी साहब को क्या कहूँगा, हम हुकूमत से निकल जाएंगे, हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। गुलबर साहब अपना सब्सिडी बढ़ाता है, बढ़ाता है, आवाम के साथ फेस कर सकता है तो वो करे। देखो गुलबर खान हाजी इस दियामर का सपूत है, अच्छा काम करे, शरीफ आदमी है, लेकिन सुस्ती करता है। हमारी पॉलिसी टिम्बर पॉलिसी अभी तक पास नहीं हुई है। यहाँ ठेकेदार, यहाँ ब्लैकमेलर्स, यहाँ टिम्बर माफिया, यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लकड़ी रोज़ बेचती है, लेकिन गरीब जिनका, हम तो 1952 में इसी शर्त पे शामिल हुए थे पाकिस्तान के अंदर के लकड़ी जंगल हमारा होगा, हमारा जो सेटलमेंट नहीं होगा, कागूनी का मसला, बंदूक का मसला, इन 4 चीज़ों में हमने पाकिस्तान के साथ सेटलमेंट किए। अब वो नहीं मानते हैं तो फिर दोबारा एक नया माहिदा करेंगे। और मैं नहीं मानता, सीधी सी बात की मैं इसको नहीं मानता। जुमेरात तक हमने अल्टीमेटम दिया उलमा ने, दारेल वालों ने, और जुमेरात तक हुकूमत ने रिवर्स नहीं किया इसको, इस पर नज़रसानी नहीं की तो हम रोड पे आएंगे, धरना लगाएंगे, नहीं हुआ तो कहीं कैद जाएंगे, वहाँ से नहीं हुआ तो इस्लामाबाद जाएंगे। अच्छा सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पीपी की हुकूमत में दारुल तांगीर की जो सब डिवीज़न बनाए गए हैं, अभी आप क्या समझते हैं कि पीपी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में आएगी तो दारुल तांगीर के इजले की क्या वो होंगे उनके दौर में? देखिए इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हमारे पास हुकूमत नहीं है, और पीपी एक पार्शली पार्टनर है, 2-3 हमारे वज़ीर है। और अगर हुकूमत इंशाल्लाह अवाम ने हमें मौका दिया, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत हमारी हुई, पाकिस्तान में हुकूमत हमारी हुई, क्योंकि ये वज़ीर आज़म नहीं बनाता, जो सूबे हैं या क्या कहते हैं ये ज़िले हैं, ये वज़ीर आज़म बनाता है। इंशाल्लाह अवाम ने, खासकर इस वक्त इलेक्शन होता है, तो अवाम से मेरी गुजारिश है कि रोटी कपड़ा मकान को वोट दे दे। वज़ीर आज़म हमारा आया तो वादा करता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ला के इस ग्राउंड के अंदर ज़िले का ऐलान कराऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब मैं तो साफ़ी नहीं हूँ, लेकिन आवाम की तरफ से चंद सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आवाम की जहन में एक सवाल आता है, मसालिस्तान दारेल के अंदर बहुत से मसाइल है, अस्पताल का मसाइल है, स्कूल का मसाइल है, फिर रोड का मसाइल है, फिर आके हमारे लिए बिजली का मसाइल है। अब हम देख रहे हैं कि आप पार्टियों का आना, तब्दील होना, ये तो बड़ी बात नहीं है कि विजन को देख कर आप पीटीआई में भी गए, फिर पीपल का विजन देख कर आप, खिदमत बहुत है पीपल का, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मसाइल हल करने के लिए आप कौन से इकदाम उठाएंगे और आपका मेन जो है ना मतलब जामे मंशूर क्या होगा इस हवाले से? जामे मंशूर ये है कि पीपल पार्टी का मंशूर मेरा मंशूर है, रोटी कपड़ा मकान। और इससे पहले हमें मौका नहीं दिया गया, ना गफर खान साहब को दिया गया, ना मुझे, मैं भी एक दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, ना मुझे मौका दिया गया। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं होता हूँ, गफर खान साहब होते हैं, कोई और होता है, दारेल से पीपल पार्टी को टिकट मिला, सीट मिली, तो इंशाल्लाह हम वादा करते हैं ये जो सिख सिखों का कब्रिस्तान है ना, इसको इंशाल्लाह नखलिस्तान बनाएंगे, इसको एक गुलशन बनाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे पहले मेंबर ठेकेदार बना 1 साल, दूसरे साल वो ठेकेदार मेंबर बनाए, इन्होंने बारियाँ ली, यहाँ काम नहीं किया। ये रोड आपका, ये बिजली आपकी, ये मनिकाल रोड आपका, पावर हाउस बिजली का मसला, स्कूलों का मसला, आपके हॉस्पिटल का मसला अभी तक रो रहे हैं। ये सब मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह, इतने बड़े मसले नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप की जो पीपी में जो शमूलियत के बाद सूर्या ज़मान की क्या तासुरात है? सूर्य ज़मान आज़ाद है, उसकी मर्ज़ी है, चाहे वो मेरे साथ आए, चाहे वो उधर रहे। मैं कोई यहाँ पे बादशाह नहीं, या वो मेरी मुलाजिम नहीं है कि मैं उसको उठा के इधर ज़बरदस्ती लाऊँ।
मैं बता के सबको बता के आया हूँ। मैंने जाके सेंट्रल लेवल पे सरदारी साहब के साथ जाके ज्वाइन किया। मैंने बेटी से न मशावरत की है, न मैंने उसको फोर्स किया, न मैं करूँगा। वो बेहतर समझती है तो मैं आगे मेरे साथ ज्वाइन करेगी, नहीं तो ये जमहूरियत है। वो बेशक दुनिया डाउन कंट्री में ये होता रहा है कि बाप बेटा अलग अलग पार्टियों में, बेटे दोनों अलग पार्टी में, बाप एक पार्टी में, माँ एक पार्टी में। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। वो आती है बेहतर समझती है पीपल पार्टी को, तो इसमें आएगी। वो रिजर्व सीट पर आई है, ख़वातीन की सीट पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर थी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सारे मेंबर हवा में झूल रहे हैं। अब पता नहीं वो किस पोजीशन में, वो खुद बेहतर बता सकते हैं। मैं उनका कोई स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपनी सियासत है, मेरा अपना नज़रिया है, मैं उस पर इधर आया हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।